हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीएससी फाइनल केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में कार्य फलन को परिभाषित कीजिए तथा इससे संबंधित समीकरण दीजिए। तो इसका आंसर होगा, धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। यानी धातु से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए, ये धातु है और इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कुछ ये कार्य करना पड़ता है। इस न्यूनतम कार्य को पदार्थ का कार्यफलन ओमेगा, जिसे ओमेगा 0 से दर्शाते हैं, कार्यफलन कहते हैं। और इससे संबंधित समीकरण है एच न्यू इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस 1/2 mv²। ये हो गए इस इक्वेशन। आज का सेकंड क्वेश्चन है, कांच को क्वार्टर कोष्टिका या अवरक्त स्पेक्ट्रोमिति में प्रयुक्त नहीं कर सकते, क्यों? इसका कारण बताना है कि कांच या क्वार्टर कोष्टिका को अवरक्त स्पेक्ट्रोमिति में प्रयुक्त क्यों नहीं कर सकते। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे, कांच या क्वार्टर कोष्टिका अवरक्त स्पेक्ट्रोमीटर में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका कारण यहाँ पे, कांच या क्वार्टर कोष्टिका अवरक्त विकिरणों का अवशोषण कर लेते हैं। यानी अवरक्त विकिरणों के अवशोषण के कारण कांच या क्वार्टर कोष्टिका को स्पेक्ट्रोमिति में प्रयुक्त नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रतिदीप्ति किसे कहते हैं? डेफिनेशन लिखनी है प्रतिदीप्ति की। तो इससे इस प्रकार लिख सकते हैं, कुछ पदार्थों पर जब प्रकाश पुंज टकराता है तो वह दृश्य प्रकाश या विकिरणों को उत्सर्जित करने लग जाते हैं, और जो ही प्रकाश स्रोत को हटाया जाता है तो प्रकाश की किरणों का उत्सर्जन बंद हो जाता है। इस प्रकरण को प्रतिदीप्ति कहते हैं। इस प्रकरण को क्या कहेंगे? प्रतिदीप्ति। आज का क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सक्रिय संकरण क्या है? सक्रिय संकरण क्या है या सक्रिय संकरण क्या है? तो इसका आंसर है, ऊर्जा अवरोध के शिखर पर विद्यमान उच्चतम ऊर्जा वाले अणु सक्रिमित संकुल या सक्रिमित संकर कहलाते हैं। और इस संकरण को क्या कहेंगे? सक्रिय संकरण या सक्रिय संकरण। यानी ऊर्जा अवरोध के शिखर पर विद्यमान उच्चतम ऊर्जा वाले अणु सक्रिमित संकुल या संकिर्मित संकर कहलाते हैं। और इस प्रकार के संकरण को क्या कहेंगे? सक्रियत संकरण। आज का फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ, प्रकाश विद्युत में दहली आवृत्ति क्या है? यानी प्रकाश विद्युत में दहली आवृत्ति क्या है? दहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है? ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है ये। इसका आंसर होगा, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति के फोटोन द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकते, दहली आवृत्ति कहलाती है।
और नीचे तीर का निशान लगा करके लिखना है। ये धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये किस पर निर्भर करती है? धातु की प्रकृति पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। सो आगे बढ़ते हैं। आज का 6th क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में बैंड समूह को परिभाषित कीजिए। यानी इसमें बैंड समूह की डेफिनेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में बैंड समूह को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन संक्रमण के लिए विभिन्न कंपन संक्रमणों के कारण स्पेक्ट्रल बैंडों का, विभिन्न कंपन संक्रमणों के कारण एक स्पेक्ट्रल बैंडों का झुंड प्राप्त होता है, जिसे बैंड समूह कहते हैं। यानी देखो, समूह से एक ग्रुप और ये झुंड, झुंड भी एक ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन संक्रमण के लिए विभिन्न कंपन संक्रमणों का ग्रुप, जिसे बैंड समूह कहते हैं। इलेक्ट्रॉन संक्रमण के लिए विभिन्न कंपन संक्रमणों के कारण स्पेक्ट्रल बैंडों का झुंड प्राप्त होता है, जिसे बैंड समूह कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा व दहलीय ऊर्जा में क्या अंतर है? यानी संकीर्ण एनर्जी और दहलीय एनर्जी में डिफरेंस बताना है। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो क्रिया कारक अणुओं को सक्रिय अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक होती है, उसे संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। जबकि ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो प्रभावित टक्कर करने के लिए आवश्यक होती है, उसे दहलीय आवृत्ति कहते हैं। यानी पहली डेफिनेशन तो ये हो गई कि ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा जो क्रिया कारक अणुओं को सक्रिय अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक होती है, संकीर्ण एनर्जी हो गई। जबकि ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो प्रभावित टक्कर करने के लिए आवश्यक होती है, उसे दहलीय एनर्जी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिग्मा व पाई आणविक कक्षक क्या है? सिग्मा और पाई आणविक कक्षक के बारे में बताना है कि सिग्मा और पाई आणविक कक्षक क्या है। आंसर है, बेलनाकार रूप में सममित आणविक कक्षकों को सिग्मा कक्षक कहते हैं। अब इनके बारे में क्या लिखना है आगे, ये परमाणुवीय कक्षकों के योग व अंतर अतिव्यापन से बेलनाकार सममित आणविक कक्षक बनते हैं। यदि इनकी आकृति को आणविक अक्ष पर किसी भी कोण से घुमा दें तो इनकी आकृति में कोई अंतर नहीं आता, आकृति में कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि इनकी आकृति होती है वो सममित होती है, इसके कारण। आगे है पाई आणविक कक्षक। पाई आणविक कक्षक क्या है? पाई आणविक कक्षक उन परमाणुवीय कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं जिनके अक्ष आणविक अक्ष के लंबवत होते हैं। एक परमाणु के p परमाणुवीय कक्षक और दूसरे परमाणु के, पहले के तो p परमाणुवीय कक्षक और दूसरे के d परमाणुवीय कक्षक के अतिव्यापन से पाई आणविक कक्षक बनते हैं। सिग्मा ऐसा होता है, यह है सिग्मा और यह है पाई। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता की कोटि से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसमें डेफिनेशन किसकी लिखनी है? स्वतंत्रता की कोटि की, जो इस प्रकार लिखेंगे। आंसर लिखा, उसके बाद किसी कण की संपूर्ण स्थिति का निर्धारण करने के लिए आवश्यक स्वातंत्र्य राशियों या निर्देशांकों की संख्या को उस कण की स्वतंत्रता कोटि कहते हैं। जैसे कि ये बनाया हमने ऐसे, यहाँ पे कोई कण है, इसकी स्थिति x एंड y हो गई, इसे
क्या कहेंगे? स्वतंत्रता की कोटि। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो इसका आंसर है वह अभिक्रियाएं जो प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण के बिना प्रारंभ ही नहीं हो सकती, उनको क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। जो प्रकाश के अवशोषण के बिना प्रारंभ नहीं हो सकती, उन अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। सरल सी डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 11, अणुकक्षक सिद्धांत का मूल आधार क्या है? अणुकक्षक सिद्धांत, वी नो अणुकक्षक सिद्धांत को क्या कहते हैं? MOT। MOT तो है। MOT का मूल आधार, मूल बेस क्या है, ये बताना है। तो इसका आंसर है अणुकक्षक सिद्धांत का मूल आधार ये है कि दो या दो से अधिक परमाणुीय कक्षक एक साथ अतिव्यापन करते हैं और उसके बाद क्या बनता है? आणविक कक्षक। आणविक कक्षक बनने के बाद परमाणुीय कक्षक अपनी पहचान खो देते हैं, यानी दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक मिलकर आणविक कक्षक तो बना देते हैं, बट इसके बाद वो अपनी पहचान खो देते हैं, उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12, रमन प्रभाव तथा रेले प्रभाव में क्या अंतर है? यानी रमन इफेक्ट एंड रेले इफेक्ट, इनमें अंतर या डिफरेंस बताना है। तो इसका आंसर, रमन प्रभाव में परिकीर्णित विकिरण की आवृत्ति, परिकीर्णित विकिरण की आवृत्ति आपतित विकिरण की आवृत्ति, आपतित विकिरण की आवृत्ति से कम या अधिक होती है, जबकि रेले प्रभाव में क्या होता है? परिकीर्णित विकिरण की वही आवृत्ति होती है जो आपतित विकिरण की होती है। तो रेले प्रभाव में तो परिकीर्णित विकिरण की आवृत्ति और इसकी आवृत्ति क्या होगी? इक्वल, जबकि रमन प्रभाव में क्या होता है? परिकीर्णित विकिरण की आवृत्ति और आपतित विकिरण की आवृत्ति दोनों सेम नहीं होती है, जबकि कम या अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 13, अनुमत संक्रमण क्या है? अनुमत संक्रमण क्या है? तो इसका आंसर है सममित कारणों से कुछ संक्रमण अनुमत होते हैं और कुछ प्रतिबंधित होते हैं। जो संक्रमण आसानी से संपन्न होने वाले होते हैं उन्हें अनुमत संक्रमण कहते हैं। यानी ऐसे संक्रमण जो आसानी से संपन्न हो जाते हैं उन्हें अनुमत संक्रमण कहते हैं, और कुछ ऐसे संक्रमण भी होते हैं जो आसानी से संपन्न नहीं हो सकते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? वो प्रतिबंधित संक्रमण हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश सुग्राही कारक किसे कहते हैं? प्रकाश सुग्राही, इट मीन्स प्रकाश सक्रिय कारक किसे कहते हैं? इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश सक्रिय कारक किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील नहीं होती। इन अभिक्रियाओं में कुछ अशुद्धियों को डालकर इन्हें प्रकाशीय संवेदनशील बनाया जा सकता है। प्रकाशीय संवेदनशील बनाया जाता है जो प्रकाश को अवशोषित करके अभिक्रिया में भाग लिए बिना ही उद्दीपित कर सके। यानी ऐसे कारक जो अभिक्रिया प्रकाश को अभिक्रिया में अवशोषित कर लेते हैं, जबकि अभिक्रिया में खुद भाग नहीं लेते और अभिक्रिया को संपन्न करवा देते हैं, ऐसे पदार्थ प्रकाश सुग्राही कारक होते हैं। यानी इसका सीधा सा मीनिंग यह है कि कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील नहीं होती, यानी प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न नहीं होती है। तो उन अभिक्रियाओं में कुछ ऐसे कारक डाले जाते हैं जो इन अभिक्रियाओं को प्रकाश के प्रति सक्रिय बना देते हैं और खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। तो ऐसे कारक को क्या कहते हैं? प्रकाश सुग्राही कारक।
क्वेश्चन नंबर 15, यूवी स्पेक्ट्रा में कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं? तो यूवी स्पेक्ट्रा में 4 प्रकार के संक्रमण होते हैं, जो निम्न प्रकार है। सिग्मा से सिग्मा स्टार एंड एन से सिग्मा स्टार और पाई से पाई स्टार एंड एन से पाई स्टार। ये 4 संक्रमण संभव है। तो आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है।